Hello everyone, welcome to economics optional classes. So in today's video I would discuss about some of the important reads for economics optional. तो चलिए देखते हैं कि कौन सी important books हैं जो कि आप read कर सकते हैं to strengthen your economics optional. एक वार्निंग मैं आपको देना चाहूँगा, don't read entire books, read selectively according to the syllabus. तो सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से इंडेक्स में जाइए और मैच कीजिए अपने सिलेबस में, और जो पोर्शन आपको इम्पोर्टेंट लगता है सिर्फ उसी को आप रीड करिए। यहाँ से पूरी बुक पढ़ने बैठेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये कुछ बुक्स हैं, जितनी बुक्स आज तक मैंने पढ़ी हैं उन बुक्स में ये सेलेक्ट करी है मैंने लिस्ट, और ये बुक्स मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट बुक जो है वो है अनसर्टेन ग्लोरी। ये 2 डेज में कवर करी जा सकती है पूरी बुक। हावेवर मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन का चैप्टर है इसके अंदर, सिर्फ वो पढ़ लीजिए जो कि 4-5 घंटे में आप ख़त्म कर लेंगे, और वही इसका मेन फीचर है। वहाँ से ही ज़्यादा मतलब जिस्ट अब जो आपकी रिटर्न है ज़्यादा निकलेगी उन 2 चैप्टर से ही। बाकी जो नेक्स्ट बुक है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया ऑक्सफोर्ड बाय पुलापर बालाकृष्णन। ये भी बुक पूरी 2 दिन में कंप्लीट की जा सकती है, बट स्टिल मैं बोलूँगा इसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट। वो 2 चैप्टर आप जैसे इंडेक्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा। उसके अंदर जो है सेक्टोरल क्लासिफिकेशन है, कौन से सेक्टर से कितनी ग्रोथ जनरेट हुई है इंडिया के एलपीजी रिफॉर्म से पहले, और कैसा ग्रोथ का ट्रेंड रहा है हमारा इंडिया में, और क्या क्या उसके फैक्टर्स रहे हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रही। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता लग जाएगी। ये सिलेबस में मेंशन्ड भी है, बुक मेंशन नहीं है लेकिन ये टॉपिक मेंशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स ट्रेंड एंड इट्स सेक्टोरल कंपोनेंट्स। सो ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बुक है द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी बाय तमिल बंदोपाध्याय। ये अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी 2020 में। आप जाके इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। 500 रुपीज़ की कितने की ये बुक है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस 500 से ज़्यादा इसका रिटर्न है, और मैं कहूँगा ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी लाइफ की। इसमें जो है आप पूरा का पूरा फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में जो क्राइसिस चल रहे हैं आजकल इंडिया में, जितने भी टर्म्स हैं उससे रिलेटेड, एनपीएज, एसेट क्वालिटी रिव्यू, बैड बैंक, मर्जर्स, जो बैंक्स का मर्जर्स एंड कंसोलिडेशन हो रहे हैं, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डीएफआई अभी जिसके बारे में बजट में भी अनाउंस किया गया था, और बाकी भी कई फैंसी टर्म जैसे काइटिंग क्या होती हैं, फाइनेंशियल टर्म का क्या मतलब होता है काइटिंग का बैंकिंग सेक्टर में, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और इसके अंदर 4 इंटरव्यू भी गिवन है हमारे 4 एक्स आरबीआई गवर्नर्स के, वाई रेड्डी, सुब्बा राव, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, सबके इन चारों के इसके अंदर इंटरव्यू गिवन है। तो आपको बड़ा मजा आएगा बुक पढ़ने में, बहुत अच्छी बुक है, जरूर रीड कीजिए इसे। फिर है नेक्स्ट चैलेंजेस टू इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म बाय थॉमस इसाक। ये केरला के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये बेसिकली बुक शो कर रही है कि कैसे जीएसटी से फिस्कल फेडरलिज्म पे क्या क्या इम्पैक्ट आया है, वो वीकन हुआ है या स्ट्रॉन्ग हुआ है, और जो किटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, या स्टेट गवर्नमेंट की इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, ये सारे एस्पेक्ट आपको पता चलेंगे। ये बुक भी एक दिन में बंदा रीड कर सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, 100 पेजेस होंगे इसमें मैक्सिमम जो काम के होंगे, और उससे भी कम होंगे इनफैक्ट काम के, आप सेलेक्ट कर पाएंगे आराम से। फिर उसके बाद है आई डू व्हाट आई डू बाय रघुराम राजन। डोसानोमिक्स के बारे में एक चैप्टर है, इसमें एक सेक्शन गिवन है, अच्छा चैप्टर है। इसमें बताया गया मॉनेटरी पॉलिसी के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं ग्राउंड लेवल पे कॉमन पब्लिक के लिए। उसके बाद नो फ्री लंचेस के का कंसेप्ट इसमें डिस्कस है कि जो आरबीआई की कैपिटल है वो गवर्नमेंट को देने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो ये भी एक मस्ट रीड है, अच्छी बुक है, लेकिन पूरी बुक रीड करने की नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ 1-2 चैप्टर होंगे। फिर है द थर्ड पिलर बाय रघुराम राजन। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें बताया गया है कि एक सोसाइटी के 3 पिलर्स होते हैं, उसमें स्टेट होती हैं दैट इज गवर्नमेंट, और बिजनेस क्लास होती हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, और थर्ड होती हैं कम्युनिटीज़। तो इसमें बताया गया कि जो डेवलपमेंटल मॉडल, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम पिछले कुछ 60-70 सालों में जो यूज़ किया गया ओवर द वर्ल्ड, उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज ये हुआ है कि स्टेट के रेवेन्यू रिसोर्स बढ़ गए हैं, बिजनेस क्लास के प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, लेकिन कम्युनिटीज़ वीक हुई है। तो रघुराम राजन सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें कम्युनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि ये ग्रोथ पाथ और ये डेवलपमेंटल पाथ सस्टेनेबली चलता रहे। तो हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने होंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, और
डिसेंट्रलाइज करना होगा अपने कैपिटलिज्म को। अदरवाइज वरना येलो वेस्ट मूवमेंट, ब्रेग्जिट, ये सारी चीज़ें जो कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं इंक्रीज इनइक्वालिटी के, ये अकर होते रहेंगे। फिर है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी बाय थॉमस पिकेटी। तो ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की इनइक्वालिटी के बारे में बात करती हैं और कुछ इंडिया की इनइक्वालिटी के बारे में बताती हैं कि कैसे 1972 के बाद टिल 2014 इंडिया में इनइक्वालिटी राइज हुई है और 2014 की इनइक्वालिटी जो है इंडिया में 1922 की इनइक्वालिटी जो इंडिया में थी उसके बराबर पहुंच गई है। और इसमें बताया गया है कि कैसे जो पॉवर्टी की जो रिडक्शन रेट थी वो हैम्पर हुई है ड्यू टू इंक्रीज इनइक्वालिटी। बेसिकली ये कहते हैं कि अगर इनइक्वालिटी राइज ना हुई होती एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद तो जो पॉवर्टी की रेट ऑफ डिक्लिनेशन थी वो ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज होती। इसके बारे में क्वेश्चन भी आया है 2020 में, अगर आप रीड करेंगे तो। बहुत अच्छी बुक है लेकिन पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा गुड रीड से जाके समरी पढ़ लीजिए या फिर द गार्डियन में इसका रिव्यू लिखा है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि स्पेसिफिकली इंडिया के लिए तो है नहीं, तो पूरा इतना टाइम क्यों लगाना इस पर। फिर नेक्स्ट है बियॉन्ड द इनविजिबल हैंड बाय कौशिक बासु। इसमें बताते हैं कि कैसे कैपिटलिज्म एक तरीके की कास्टिज्म की फॉर्म है, कैसे पुअर जो है उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ हैम्पर होती है ड्यू टू इनइक्वालिटी और ड्यू टू दिस इनविजिबल हैंड मार्केट इकोनॉमी स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम बाय अर्विन मायरा। तो अर्विन मायरा कहते हैं कि जो प्रेजेंट जो कैपिटलिज्म मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है, उसके नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बहुत हो रही हैं, कॉन्सिक्वेंसेज बहुत हो रहे हैं, तो कैसे उसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। ये बेसिकली एथिक्स इन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करती हैं, एथिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत अच्छी बुक है, ये एथिक्स में भी काम आएगी, एसे राइटिंग में भी काम आएगी, तो ये भी आप डेफिनेटली रीड कीजिए। Now at last I would say please subscribe my channel for latest updates and on economics optional, and I will be coming up with lot of courses and lot of free videos on economics optional। उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे और उसके EPW के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट भी इसी तरीके से मैं मेंशन करूंगा। और जो टिपिकल कंसेप्ट होते हैं, डिफिकल्ट कंसेप्ट होते हैं, जैसे रोमर मॉडल और एरोस थ्योरम, ए सेन क्रिटिक, ये सारे वीडियोस में इस पर डालूंगा। बट उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट यही है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और बाकी यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर फ्री इकोनॉमिक ऑप्शनल गाइडेंस एट दिस नंबर 8920867614। तो मैं आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी, सपोज कीजिए अगर आपको ISLM और बाकी बेसिक कंसेप्ट सब आते हैं लेकिन कुछ स्पेशल जो आपके डाउट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं, उन्हें रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए आप क्यों इतनी महंगी कोचिंगें लें, क्यों ना आप किसी से हेल्प ले लें, एक्सपीरियंस बंदे से। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प फ्रॉम माई साइड, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। तब तक के लिए फॉर द लव ऑफ इकोनॉमिक्स कीप स्टडीइंग and stay motivated. Bye bye and take care.